बेटा प्रोकैरियोट्स के टेस्ट की डिस्कशन सुनिएगा। पेरिप्लाज्मिक स्पेस जो है वो किन बैक्टीरिया में होती है। पहली बात आपको पता होनी चाहिए पेरिप्लाज्मिक स्पेस होती कहाँ। ये बेटा याद रखिएगा, ये प्रेजेंट होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वाल की जो पेप्टाइडोग्लाइकेन है उन दोनों के दरमियान में। इस स्पेस में कहा जाता है कुछ एंजाइम्स वगैरह होते हैं, और ये स्पेस बैक्टीरिया को इम्यूनिटी भी देती है, रेजिस्टेंस भी देती है। इसका आंसर बेटा चार्ली है। सम ग्राम पॉजिटिव एंड इन ऑल ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया बेटा ये प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट बेटा बैक्टीरियल स्पोर आर रेजिस्टेंस टू। याद रखिएगा स्पोर हर एक के खिलाफ रेजिस्टेंस दे सकते हैं, ठीक है, जबकि सिस्ट नहीं। कोएगुलेशन ऑफ माइक्रोबियल प्रोटीन इज कास्ड बाय। याद रखिए तमाम स्टूडेंट्स, जो मोइस्ट हीट है बेटा जिसे हम स्टीम भी कहेंगे, ये माइक्रोबियल यानी कि बैक्टीरिया वगैरह की जो प्रोटीन है उसे कोएगुलेट कर देगी। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया कैन डिटेक्ट एंड मूव इन द रिस्पॉन्स टू द सिग्नल केमिकल सिग्नल्स। बेटा वो वाले जिनमें फ्लैजेला प्रेजेंट होगा वही कर पाएंगे, ठीक है। तो फ्लैजिलेटेड बैक्टीरिया जो हैं वो सिग्नल्स को जो भी स्टिमुलस है उससे डिटेक्ट कर सकते हैं और रिस्पॉन्स दे सकते हैं, कीमोटैक्सिस करवा सकते हैं। In bacteria, the complexes of layer external to the cell protoplasm is termed as cell envelope। ये बेटा सेल इन्वेलप कहलाएगा। ये ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर जितनी भी सेल वाल, कैप्सूल और स्लाइम होता है उसे सेल इन्वेलप कहते हैं। याद रखिए वेस्ट मटेरियल जो कि बैक्टीरिया के अंदर स्टोर होता है वो ये तीनों ही हो सकते हैं, तो आंसर हुआ यहाँ पर डेल्टा। इन बैक्टीरियल सेल माइटोकॉन्ड्रिया आर टोटली एब्सेंट, होते ही नहीं। माइटोकॉन्ड्रिया याद रखिएगा प्रोकैरियोट्स में नहीं होते। फिर बैक्टीरियल कैप्सूल इज़ मेड अप ऑफ रिपीटेड यूनिट ऑफ। बेटा बैक्टीरियल कैप्सूल ये आउटर कवरिंग है, ठीक है, ये पॉलीसेकेराइड से बने होते हैं, ठीक है। चार्ली ऑप्शन यहाँ पर दुरुस्त है। विच ऑफ द फॉलोइंग गिव रिजिड स्ट्रक्चर टू द बैक्टीरिया। कैप्सूल ने बेटा रिजिड स्ट्रक्चर देना होता है। और द केमिकल सब्सटेंस दैट इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म लिविंग टिश्यू। अच्छा याद रखिएगा जो केमिकल सब्सटेंसेस तीन तरह के होते हैं। डिसइंफेक्टेंट जो होते हैं वो नॉन लिविंग सर्फेसिस पर एक्ट करते हैं। एंटीबायोटिक ये इनसाइड द ऑर्गेनिज्म एक्ट करते हैं। सिर्फ एंटीसेप्टिक होते हैं जो कि लिविंग टिश्यू सर्फेसिस पर एक्ट करेंगे, ठीक हो गया। द बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन इन्वेजिनेटेड टू साइटोप्लाज्म एंड फॉर्म द मीजोजोम, ठीक है, ये मीजोजोम बनाएगी। और मीजोजोम के अंदर एंजाइम्स होते हैं, वो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होते हैं फोटोसिंथेसिस, सेलुलर रेस्पिरेशन एंड डीएनए रेप्लिकेशन में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन इन द बोथ बैक्टीरियल एंड वायरसेस। सिर्फ जेनेटिक मटेरियल कॉमन होगा बेटा, ठीक है, सिर्फ जेनेटिक मटेरियल कॉमन, दोनों में जेनेटिक मटेरियल हो सकता है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द इन्वेलप ऑफ बैक्टीरिया। बेटा इन्वेलप बैक्टीरिया के इन्वेलप में स्लाइम हो सकता है, कैप्सूल हो सकता है, ये हो सकता है, लेकिन पिल्लाई जो है दीज आर नॉट द पार्ट ऑफ सेल इन्वेलप। बैक्टीरिया की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर बेसल बॉडी है, वहाँ से ओरिजिनेट करते हैं पिल्लाई। ओके, तो ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट सिस्ट ऑफ बैक्टीरिया एक्सेप्ट। बेटा जो सिस्ट होती है, जो स्पोर होता है, हमने पढ़ा कि वो तो हीट और पीएच, टेम्परेचर, वाट और डेसिकेशन सबसे जो है वो रेजिस्टेंस देता है, लेकिन इधर सिर्फ और सिर्फ ये डेसिकेशन से रेजिस्टेंस दे सकता है। प्रोटोप्लास्ट और बैक्टीरियल सेल लेक विच ऑफ द फॉलोइंग। प्रोटोप्लास्ट के अंदर कौन सी चीज़ प्रेजेंट नहीं होगी। मीजोजोम, प्लाज्मिड, राइबोसोम, ये सारी चीज़ें प्रेजेंट हो सकती हैं, लेकिन न्यूक्लियस जो है वो एब्सेंट होगा। जस्ट अ मिनट बेटा, देखिए सेल है, सेल का साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस ये मिलके प्रोटोप्लाज्म बनाता है, ठीक है। न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के अंदर ये सारा कुछ प्रेजेंट होगा, ये भी प्रेजेंट होगा। अलबत्ता ये जो मीजोसोम है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इन्वेजिनेशन होती हैं, तो ये प्रोटोप्लाज्म में इंक्लूड नहीं होगी। सब्सटेंस यूज टू लाइक नहीं किल माइक्रोब्स इन लिविंग टिश्यू।
ठीक है बेटा, वो एंटीसेप्टिक होता है। ठीक है, वैसे एंटीबायोटिक भी हो सकता है। वो जब बात करें लिविंग टिश्यू के इनसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म बात करें तो फिर एंटीबायोटिक भी दुरुस्त है, लेकिन अगर सिर्फ सर्फिस लिविंग सर्फिस की बात करें तो फिर एंटीसेप्टिक, और नॉन लिविंग की बात करें तो डिसइंफेक्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेरिलाइज्ड बाय मेम्ब्रेन फिल्टर? ऑल ऑफ देम बेटा, इन सब को हम मेम्ब्रेन के थ्रू फिल्टर कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड एज कीमोथेरापेटिक? ये बेटा पेंसिलिन यूज़ हो सकती है, टेट्रासाइक्लिन। अल्कोहल इज़ नॉट, ठीक है, अल्कोहल को इस्तेमाल नहीं करते। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट फाउंड इन ऑल बैक्टीरियल सेल? बेटा न्यूक्लियाइड सब में होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन सब में होगी, ये सब कैप्सूल ज़रूरी नहीं है कि सब में हो। ठीक है, नेक्स्ट देखें, दैट प्रोवाइड द ग्रेटेस्ट पैथोजेनिसिटी। याद रखिएगा, पैथोजेनिसिटी कैप्सूल भी देता है, स्लाइम भी देता है, लेकिन जब ग्रेटेस्ट की बात आएगी तो स्लाइम आंसर होगा। लूज एंड कमी होता है ये। फ्लैजेलम विद सिंगल स्ट्रैंड एंड कंपोज फ्लैजेलम। याद रखिएगा, अगर ऐसा बैक्टीरिया हो जिसमें एक फ्लैजेला हो तो मोनोफ्लैजिलेटेड बैक्टीरिया कहलाते हैं। ठीक है, जिसमें कोई फ्लैजेला ना हो वो ए ट्राइकस बैक्टीरिया। ठीक है, और जिसमें एक हो मोनोट्राइकस बैक्टीरिया, जिसमें ऐसे करके टफ्ट हो, टफ्ट भी हो सकते हैं। यहाँ पर उसने कहा है फ्लैजेलम विद सिंगल स्टैंड एंड कंपोज्ड ऑफ फ्लैजेलिन प्रोटीन इज फाउंड इन, सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया। ठीक है, सिर्फ बैक्टीरिया में फ्लैजेलिन प्रोटीन होती है। सम ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैव पेप्टाइडोग्लाइकन एंड एक्स्ट्रा लेयर ऑफ, दोनों चीज़ें हो सकती हैं। बैक्टीरिया विद फ्लैजेला एंड ऑल ओवर इट्स बॉडी इज टर्म्ड एज, कहता ऐसा बैक्टीरिया जिसके हर तरफ क्या हो, फ्लैजेला प्रेजेंट हो, उन्हें हम पेरिट्राइकस बैक्टीरिया कहते हैं। यहाँ पर आप ई ऑप्शन लिखिए, पेरिट्राइकस बैक्टीरिया आंसर है। ठीक है, मोनोट्राइकस वो होते हैं जिसमें ऐसे करके सिर्फ एक फ्लैजेला हो। एम्फीट्राइकस एक ही पोल में टफ्ट ऑफ फ्लैजेला हो। लूफो दोनों पोल में टफ्ट ऑफ फ्लैजेला हो। ये मिक्सोमाइकोट यहाँ पर बनता ही नहीं था। ठीक है, चार्ली ऑप्शन है यहाँ पर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट इंक्लूड द बैक्टीरियल डिजीजेस? यहाँ पर बेटा डिफ्थेरिया आंसर होगा, ये बैक्टीरियल डिजीजेस हैं। प्लाज्मिड फाउंड इन द सेल ऑफ बैक्टीरिया आर मॉलिक्यूल ऑफ, बेटा याद रखिएगा प्लाज्मिड जो हैं वो तो होते ही सिर्फ डीएनए हैं। ठीक है, सिर्फ डीएनए, बाकी सारा गलत है। पिल्लाई आर द करेक्टरिस्टिक अपेंडेजेस ऑफ सम, पिल्लाई सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया में प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा 28, द मेन डिफरेंस बिटवीन ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया इज द सेल वाल। सेल वाल का डिफरेंस है जी। और द मोटाइल बैक्टीरिया आर एबल टू मूव बाय फ्लैजेला, ये तो इजी था बेटा। और बैक्टीरियम विद फ्लैजेला ऑल अराउंड, ये पेरिट्राइकस बैक्टीरिया कहलाते हैं। ठीक हो गया स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट द डिस्कशन ऑफ बैक्टीरिया।